सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रद्धालु भक्तगण, पूर्व में चर्चा की गई कि जब माता पिता की मृत्यु हो जाती है और गोकर्ण जी तीर्थाटन को निकल जाते हैं, तब धुंधकारी पूर्णतः स्वच्छंद और स्वेच्छाचारी हो जाता है। वह घर में 5 वैश्याओं को ले आता है और उनके साथ व्यभिचारपूर्ण रीत से रमण करता है। एक दिन गणिकाएँ उससे बहुत सा आभूषण और धन की मांग करती हैं। वह जाता है और पाप कर्म द्वारा आभूषण और द्रव्य संचित कर घर लौट आता है। तभी वह गणिकाएँ यह विचार कर कि राजा को पता चलने पर इसको मृत्युदंड होगा और हमारी साजिश इसमें है, यह पता चलने पर हमें में भी मृत्युदंड प्राप्त होगा और उस धन को हड़प जाने के उद्देश्य से वह गणिकाएँ रात में धुंधकारी की बांधकर उसके मुंह में आग के अंगारे ठूंसकर उसकी हत्या कर देती हैं और उसके शव को जमीन में गाड़कर पलायन कर जाती हैं। अब आगे अग्रसर होते हैं। जब गोकर्ण जी को यह पता चलता है कि उसके भ्राता धुंधकारी की हत्या हो चुकी है, तब गोकर्ण जी गया जी पहुँचते हैं। अपने माता पिता और धुंधकारी का पिंडदान, श्राद्ध आदि क्रियाकर्म करते हैं और रात्रि के समय अपने निवास स्थान वापस आकर घर के एक कोने में थोड़ा सा स्थान साफ कर चटाई डालकर सो जाते हैं। तभी गोकर्ण जी को एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता है। एक आकृति उनके सामने भेड़ के रूप में आती है। थोड़ी ही देर में वह आकृति हाथी में परिवर्तित हो जाती है। तत्पश्चात वही आकृति भैंसे के रूप में परिवर्तित होती है और तत्पश्चात वह आकृति मानव स्वरूप में परिवर्तित होती है। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि हे आकृति, तुम कौन हो और हमको भयभीत करने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तब वह पुरुष आकृति, जो प्रेत योनि में धुंधकारी ही है, जिसको अकाल मृत्यु होने के कारण उद्धार प्राप्त नहीं हुआ है, वह संकेत में कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तभी गोकर्ण जी ने अभिमंत्रित जल उस आकृति पर डाला है और वह आकृति बोल पड़ती है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। प्रेत योनि में स्थित धुंधकारी कहता है कि हे गोकर्ण, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ और अपने द्वारा अनेकानेक किए गए घोर पाप कर्मों के कारण मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट हो गया है। मेरे द्वारा किए गए अनेकानेक अघोर कर्मों के कारण, व्यभिचार के कारण, त्रिसंध्या न करने के कारण, ब्राह्मणों के लिए बताए गए
धर्म और आचरण न करने के कारण मेरी यह गति प्राप्त हुई है। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि हे अग्रज, मुझे पता चला था कि आपकी हत्या हो गई है, इसलिए मैंने आपका श्राद्ध और पिंडदान आदि गया जी में कर दिया है। तब फिर आपकी दशा ऐसी क्यों है? तब धुंधकारी पुनः बोलता है कि गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपायं परं कंचित् त्वं विचारे सांप्रतम। धुंधकारी कहता है कि हे भ्राता गोकर्ण, मैंने इतने दुराचार किए हैं, इतने अनेकानेक पाप किए हैं, इतने दुष्कृत्य किए हैं कि आप सैकड़ों श्राद्ध भी गया जी में जाकर कर दो तो मेरा उद्धार संभव नहीं है। इसलिए हे भ्राता, मेरे उद्धार के लिए आप कोई शीघ्र ही कोई अन्य उपाय करो। तब गोकर्ण जी धुंधकारी को आश्वासन देते हैं कि हे भ्राता, आप अभी जाओ और मैं कोई उपाय देखता हूँ जिससे आपका सर्वथा कल्याण हो सके। यह आश्वासन पाकर धुंधकारी वहाँ से चला जाता है। गोकर्ण जी अनेकानेक ब्राह्मणों से उपाय पूछते हैं, परंतु वे सभी कोई भी उपाय बता पाने में असफल रहते हैं। तभी प्रातःकाल गोकर्ण जी को सूर्य भगवान उदित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गोकर्ण जी सूर्य भगवान की बड़ी विनम्र विनती करते हैं। तब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं और गोकर्ण जी से उनकी व्यथा का कारण पूछते हैं। तब गोकर्ण जी पूछते, हे भगवान, मेरा भ्राता धुंधकारी अपने पाप कर्म के कारण उद्धार नहीं हुआ है, ऐसा क्या उपाय है जिससे उसका उद्धार हो सके? हे भगवान भुवन भास्कर, कृपा करके बताने का कष्ट करें। तब सूर्य नारायण भगवान गोकर्ण जी से कहते हैं कि श्रीमद्भागवतान् मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थ प्रवर्तितः। सूर्य भगवान कहते हैं कि हे धर्मज्ञ गोकर्ण, आप श्रीमद्भागवत महापुराण का साप्ताहिक यज्ञ करिए, उसका वाचन करिए और धुंधकारी को सुनाइए। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा अति पावन पुनीत है। यह साक्षात कृष्ण रूपा है, साक्षात कृष्ण की वाङ्मय है और ये सभी पापों का विनाश करने वाली है, प्राणी का उद्धार करने वाली है, उसको मोक्ष देने वाली है और कितना भी बड़ा पापी हो उसका उद्धार करने वाली है। इसलिए निश्चित रूप से भागवत कथा का श्रवण करने से धुंधकारी का उद्धार हो जाएगा। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्यदेव जी द्वारा दिए गए उपदेश का अनुसरण करते हुए एक भागवत कथा का आषाढ़ मास में आयोजन किया है। उसमें धुंधकारी एक 7 गांठ के बांस में आकर वायु के रूप में विराजमान हो जाता है और गोकर्ण के गांव के सभी निवासी भी कथा श्रवण करने आते हैं।
अन्यान्य लोग भी अन्य स्थानों से कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। गोकर्ण जी ने साप्ताहिक यज्ञ के उस आयोजन में सभी को भागवत कथा सुनाई है। और जब प्रथम दिन की भागवत कथा समाप्त हुई तो जिस गांठ में धुंधकारी विराजमान थे, आसीन थे, पहले दिन उस बांस की पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन दूसरी गांठ फट जाती है, तीसरे दिन की कथा समाप्ति पर तीसरी गांठ फट जाती है। इस प्रकार 7 दिन की कथा श्रवण के उपरांत 7 गांठें फट जाती हैं। और दिव्य रूप धरो जात तुलसी धाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। जैसे ही 7वें दिन की कथा समाप्त हुई, एक दिव्य रूप धारण करके तुलसी की माला पहने हुए, पीत वस्त्र धारण किए हुए, कानों में कुंडल पहने हुए और बड़ा सुंदर पुरुष कथा स्थल पर प्रकट हुआ। गोकर्ण जी पूछते हैं कि हे दिव्य, हे भद्र पुरुष, आप कौन हैं? तब धुंधकारी कहता है कि हे भ्राता गोकर्ण, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। और हे भ्राता, मैं धन्य हो गया, तुमने मेरा उद्धार कर दिया और मैं तुम्हें बार बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अगर गोकर्ण जैसा पुण्यात्मा भाई न होता, धर्मानुरागी भाई न होता, तो मेरा कल्याण संभव नहीं था। और इसके पश्चात वह धुंधकारी श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म का वर्णन करने लगता है। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोक फलप्रदा। धुंधकारी कह रहा है कि यह श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा वास्तव में बड़ी धन्य है, बड़ी मंगलमयी है, जो प्रिय पीड़ा का भी विनाश करने वाली है। धुंधकारी कह रहा है कि जो कोई इस सप्ताह भर का भागवत यज्ञ आयोजन करेगा, श्रवण करेगा और कराएगा, उसको निश्चित रूप से श्री कृष्णचंद्र जी का लोक प्राप्त होगा, उसे परम धाम की प्राप्ति होगी। धुंधकारी कह रहा है कि मैंने ऐसा अनुभव किया है। श्रीमद्भागवत महापुराण के कथा का ही प्रताप है कि मैं इतना घोर पापी, अनाचारी, दुराचारी, दुष्टात्मा होकर भी, हे भ्राता गोकर्ण, मैं आप लोगों के सम्मुख इस स्वरूप में उपस्थित हूँ। तब जब धुंधकारी भागवत के महात्मा का इस प्रकार से गदगद होकर वर्णन कर रहा है, उसी समय एक विमान में भगवान के पार्षद वहाँ पर उपस्थित होते हैं और धुंधकारी को वो भगवान के धाम ले जाने को उद्यत होते हैं। तभी गोकर्ण जी उनसे निवेदन करते हैं कि हे भगवत पार्षदों,
कथा तो यहाँ पर सभी ने सुनी, किंतु ऐसा भेद क्यों कि यह विमान मात्र धुंधकारी के लिए आया है और शेष लोगों के लिए नहीं आया है। तब भगवान जी के पार्षद कहते हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतं सर्वे न तथा मननम कृतम। भगवान के पार्षद कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, कथा तो सबने श्रवण किया, किंतु सबके श्रवण करने के तरीके अलग अलग थे, भिन्न भिन्न थे। इन पूरे श्रोतागण की भीड़ में केवल धुंधकारी ही एक ऐसे श्रोता थे जिन्होंने मन, बुद्धि, चित्त को एकाग्र करके कथा को सुना है और उस कथा के महत्व का मनन किया है, चिंतन किया है। शेष लोगों में वह चित्त दत्तता, मन की एकाग्रता और बुद्धि का समर्पण इस प्रकार का नहीं था कि जिससे उनके लिए भगवत धाम से विमान आता। धुंधकारी का एकमात्र उद्देश्य अपनी गति को सुधारना था, जबकि अन्य बैठे हुए श्रोतागणों के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे और या तो फिर उनका कथा में उतना समर्पण भाव नहीं था। भगवान की कथा में श्रोता कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो आते हैं, वो कथा श्रवण में बैठे हैं, लेकिन उनका चित्त, बुद्धि और मन अन्यत्र भ्रमण करता है, केवल शरीर भर कथा स्थल में विराजमान है। इसी प्रकार कुछ श्रोता कुछ कामनाएं लेकर आते हैं और कुछ श्रोता व्यवहार निभाने के लिए आते हैं कि अमुक स्थान पर अमुक के यहाँ कथा हो रही है, सुन लिया जाए। और कुछ यह दिखाने के लिए आते हैं कि हम भी कथा सुनने के लिए आए हैं, किंतु उनकी कथा में दत्तचित्तता, समर्पण और एकाग्रता नहीं होती है। तो इस प्रकार वह देवदूत गोकर्ण जी से बताते हैं कि मात्र धुंधकारी ही अपनी चित्त रमणता, अपने मन के और बुद्धि के समर्पण के कारण ऐसा अधिकारी है जिसको परम धाम की प्राप्ति हो रही है और हम विमान से उसको भगवत धाम ले जाने आए हैं। तभी गोकर्ण जी सभी नगरवासियों से कहते हैं कि चिंतित मत होइए, हम पुनः सभी लोगों को भगवत कथा का श्रवण कराएंगे। तो श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणम तु कृतं सर्वेन न तथा मननं कृतं विमानैः सा भक्तैश्च हरिराविर्बभूवः जय शब्दा नमः शब्दा तत्रासन बहवस्तदा। अब गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण माह में सभी नगरवासियों को कथा का श्रवण कराया है। इस बार सभी नगरवासियों ने आकर उसी भाव से, जिस भाव से धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया था, कथा का श्रवण करते हैं तो विमान में अपने दूतों सहित, अपने पार्षदों सहित भगवान श्री कृष्णचंद्र जी साक्षात उस कथा स्थल में प्रकट हो जाते हैं
और धुंधकारी सहित सभी नागरिक अत्यधिक उल्लास में जय जयकार करने लगते हैं। और इसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गोकर्ण जी को गले लगाकर और सभी को विमान में बैठने के लिए कहते हैं और सभी नागरिक और गोकर्ण साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के साथ उनके लोक को चल देते हैं। उनके लोक को कैसे जाते हैं? अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगतः, अयोध्यावासिनः पूर्व यथा रामेण संगताः, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ त्रेता युग में अयोध्या के सभी निवासी परम धाम को गए थे, उसी प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी के साथ सभी गोकर्ण के नगर के निवासी व गोकर्ण देवलोक परम धाम को प्रस्थान किए हैं। ऐसे परम धाम को प्रस्थान किए हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। अब जब वहाँ पर कथा संपन्न होती है और हर्षोल्लास का वातावरण होता है, तभी वहाँ पर प्रहलाद स्थालधारी तरल गति तया चोद्धव कांसधारी, वीणाधारी सुरर्षि स्वर कुशलया राग कर्तो जुनो भूत, इंद्रो वादिन मृदंग जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा, यत्राग्रे भाव भक्ता सर सर चनया व्यास पुत्रो बभूव। अब उसी समय जब कीर्तन हो गई, विमान उपस्थित हो गया, श्री कृष्णचंद्र जी भगवान पधार गए और सबको अपने लोक ले जाने लगे, तो उसी समय प्रहलाद जी आकर करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, देवर्षि नारद की वीणा ध्वनि करने लगे, अर्जुन तान छोड़ने लगते हैं, इंद्र मृदंग बजाने लगते हैं, सनकादिक बीच बीच में जय घोष करने लगते हैं और सुखदेव जी भावुक होकर झूम झूम कर नृत्य करने लगते हैं। तो इस प्रकार से अब गंगा जी के पावन तट पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का वर्णन सनकादिक द्वारा नारद जी व सभी सात संतों को सुना दिया है। अब सनकादिक नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, अब आप बताइए, जब धुंधकारी जैसा पापी मुक्त हो सकता है, मरने के बाद भागवत सुनकर तो सामान्य कोई भी मुक्ति प्राप्त कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मृत्यु के पश्चात प्रेतात्मा भी, और वो भी ऐसी प्रेतात्मा जो घोर पाप करके प्रेतात्मा हुई है, वो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो बताइए, अब इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से के महात्मा का वर्णन कौन कर सकता है? इस प्रकार अब सनकादिक जी कहते हैं कि हे नारद जी, हमने आपको भागवत कथा का महात्म बताया है। तब नारद जी निवेदन करते हैं कि हे भ्राताओं, हे अग्रजों, अब इसके श्रवण कथा की साप्ताहिक यज्ञ की विधि क्या है, यह भी अवगत कराने की कृपा करें, ताकि लोगों को यह ज्ञान प्राप्त हो सके कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण के यज्ञ का आयोजन कैसे किया जाना चाहिए।
अब इसकी चर्चा अगले चरण में करने का प्रयास करेंगे। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, लाडली राधा जू की जय, भगवान महादेव की जय, पार्वती मैया की जय, सभी संतों की जय, गुरु भगवान की जय, माता पिता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। राधे राधे।